हमारी इंडस्ट्री को अलग बनाती है फैन इंटरेक्शन। चैंट्स, चीयर्स और बूस रेसलिंग का एक अहम हिस्सा है, पर फिर कुछ फैंस ऐसे भी होते हैं जो चीजों को बहुत दूर ले जाते हैं। हम सबने फैंस को बैरिकेड पार करके रिंग में घुसते हुए और मैच में शामिल होते हुए देखा है, पर या तो वो कुछ करते नहीं है या फिर उनके कुछ करने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है। ऐसे भी कुछ अपवाद हैं जहां कुछ पागल फैंस ने शो के स्टार्स की पिटाई कर दी है। आइए इन्हें ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ क्या हुआ। 2002 में एडी गुरेरो और रॉब वैन डैम के कई मैच हुए इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। कुछ हार और जीत के बाद उनका आखिरी चैंपियनशिप बोर्ड एक लैडर मैच होने वाला था रॉ के मेन इवेंट में, जिसका टेलीकास्ट हो रहा था एल्बर्टा से, जो कि कनाडा का एक शहर है। काफी मारपीट करने के बाद दोनों आदमी सीढ़ी के ऊपर चढ़े और चैंपियनशिप बेल्ट के नीचे ही लड़ने लगे। एडी ने आरवीडी को चकमा दिया और मिस्टर मंडे नाइट के ऊपर से कूदकर उन्हें मैट पर पटकनी दे दी। अपने प्रतिद्वंदी को चित करके गुरेरो फिर से सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगे और वो जैसे ही सीढ़ी के ऊपर तक पहुंचे, एडमंटन ऑयलर्स की जर्सी पहने एक फैन रिंग में घुसा और उसने सीढ़ी को धक्का दे दिया। खुशकिस्मती से एडी गुरेरो के बिल्ली जैसे रिफ्लेक्सेस की वजह से वो सही से लैंड कर पाए और उस फैन को भी तुरंत बाहर निकाल दिया गया। एडी ने अपनी बुक में बताया कि उन्हें लग रहा था कि क्रैश हॉली भाग के आए थे, जहां सारे फैन अटैक्स खराब ही होते हैं, किसी को सीढ़ी से धक्का देना लिस्ट के ऊपर ही आता है। खैर, दोनों रेसलर्स ने मैच को जारी रखा और आरवीडी उसको जीत गए। चलिए चलते हैं 4 साल पहले 1998 में, जहां टैलाहासी फ्लोरिडा में WCW थंडर का एक लाइव एडिशन टेलीकास्ट हो रहा था। शो के दौरान रेवन रिंग में आए और डायमंड डेलास पेज के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। प्रोमो के 30 सेकंड भी नहीं हुए थे और एक फैन ने रेवन को बाल से घसीट के उनको रिंग के बाहर कर दिया। किसी ने उस फैन को आते हुए भी नहीं देखा था। सिक्योरिटी वहां तुरंत आ गई और रेवन ने भी मैच शुरू करने से पहले उस फैन को खतरनाक तरीके से घूर के देखा, पर उस फैन ने शो का मजाक खराब कर दिया था क्योंकि रेवन का माइक चलना बंद हो गया और किसी ने उन्हें नया माइक ला कर दिया। मेरे ख्याल से यह आदमी असली फ्लोरिडा मैन था। नाइट्रो के अगले एपिसोड में ऐसा फिर से हुआ जब रेवन ने डीडीपी के ऊपर अटैक करने के लिए अपने फ्लॉक को भेजा था और फिर नीली शर्ट में आए एक आदमी ने रेवन को धक्का देके गिरा दिया। वो आदमी थोड़ा थोड़ा क्रिस कैनियन जैसा लग रहा है, तो क्या पता वो दूसरा अटैक फेक हो। अंत में दोनों अटैक्स के बाद रेवन तो ठीक ही लगे और मेरे ख्याल से वो ही सबसे जरूरी चीज है। इस वीडियो से एक चीज तो हमें पता चलती है, जो कि ये है कि फैन अटैक्स पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। ये हमें 2013 के WWE के साउथ अफ्रीका टूर में साफ दिखा। बिगी लैंगस्टैंग को हराने के बाद रैंडी ऑर्टन ने रोप्स पर अपना सिग्नेचर पोज किया और पता नहीं कहां से ऑडियंस में से किसी ने रिंग में आकर द वाइपर को एक लो ब्लो दे दिया। वापस से खड़े होने के बाद ऑर्टन सीधा उसकी तरफ बढ़े, पर वो तो उस फैन की किस्मत अच्छी थी और सिक्योरिटी उस तक पहले पहुंच गई। उस फैन को तुरंत रिंग से हटा दिया गया, लेकिन दी एपेक्स प्रेडेटर ने उस फैन को एक जोरदार किक मार के उसकी आंख काली कर दी और बाद में हमें पता चलता है कि वो फैन खुद ही एक रेसलर था जिसका नाम जोजी द रेसलिंग मशीन था और उसने शो में आने से पहले उस अटैक को प्लान किया था। यहाँ तक उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, जो कि एक अच्छा निर्णय था क्योंकि उसे इसके तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। रैंडी ऑर्टन ने उस घटना के बाद ये कहा, I sure as hell didn't sell for the f***ing guy. I wish I would have kicked him harder in the face. I love the internet. It's changed the industry, hasn't it? Oh, strange indeed. जैसे कि परंपरा रही है, रेसलमेनिया 35 से एक रात पहले 2019 की हॉल ऑफ फेम सेरेमनी हुई। ये शाम, जो कि रेसलिंग के अतीत को मनाने का एक अवसर थी, द हार्ट फाउंडेशन के इंट्रोडक्शन के समय बिल्कुल उथल पुथल हो गई। अपनी स्पीच देते समय ब्रेट हार्ट को ऑडियंस में बैठे किसी आदमी ने टैकल करा। सिक्योरिटी और दूसरे रेसलर्स एक सेकंड की भी देरी किए बिना हार्ट को बचाने वहां पहुंच गए। इतनी उथल पुथल और इतने लोगों के वहां मौजूद होने के बाद भी उस फैन को कुछ ही मिनटों में काबू कर लिया गया और वो समारोह वापस से शुरू हो गया। ये और बाकी सारे अटैक्स बहुत ही बुरी और गुस्सा दिलाने वाली घटनाएं थी, पर ऐसी ही घटनाओं से हमें दिखता है कि रेसलिंग असल में कितनी औसम है। रेसलर्स हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं और एक दूसरे की मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और ये बहुत ही कूल है। फैन अटैक से लगभग मिलती हुई एक घटना मैंने लाइव तब देखी थी जब स्मैकडाउन टेलीकास्ट होना बंद हो गया था। द रिवाइवल एक डार्क मैच के लिए बाहर आ रहे थे और सबसे आगे वाली रो में बैठे किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया था। तो क्या आपने कभी किसी फैन को एक रेसलर पर अटैक करते हुए देखा है? कमेंट में जरूर बताइएगा और कंटेंट के लिए राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।